जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। बहुत से लोग कहते हैं मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, इसलिए लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपकी परिस्थिति खराब है तो फिर तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक जगह रुक जाने से परिस्थिति ठीक नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन खराब होती है। जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, जब भी आपको लगे कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना कि यही वो मोमेंट है जहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। बस शर्त है कि उस समय थोड़ा सा हौसला रखना है और अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करना है। कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप अपनी हिम्मत, हौसले और पॉजिटिव सोच से काम लेते हैं तो आप हमेशा उसका सलूशन निकाल ही सकते हैं। ठीक ऐसे ही असंभव को संभव कर दिखाया दिल्ली के निजामुद्दीन में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक ऐसी लड़की उन्मूल ने, जो फजाइल बोन डिसऑर्डर जैसी भयानक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि 4 से 5 फुट की ऊंचाई से गिरते ही हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। हौसला इस लड़की के अंदर कूट कूट कर भरा था। पढ़ने में इतनी अच्छी थी, स्कूलिंग भी उसने 90+ % के साथ की थी। उन्मूल के पिताजी मार्केट में फुटपाथ पर मूंगफलियां बेच मुश्किल से घर खर्च चला पाते थे। गरीबी की मार झेल रहे इन लोगों पर एक और दुखों का पहाड़ टूटा। इनकी झुग्गियां भी तुड़वा दी गई, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें त्रिलोकपुरी में किराए का छोटा सा कमरा लेना पड़ा। पिताजी भी पूरी तरह से बेरोजगार थे। उन्मूल अब 7 साल की थी। उन्मूल ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिलते, उसी से सारा घर खर्च चलता था। कुछ सालों बाद उन्मूल की माँ का देहांत हो गया। इसके बाद सौतेली माँ को उन्मूल का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के जुनून के चलते उन्मूल ने परिवार से अलग होने का फैसला किया और त्रिलोकपुरी में अलग किराए का मकान लेकर अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा। और अब कई घंटों तक वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि 28 साल की उम्र तक आते आते उन्मूल को 15 से भी ज्यादा बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा और तकरीबन 8 बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। जुनून ऐसा कि JNU से MPhil और PhD करने के बाद जनवरी 2016 में IAS बनने की जर्नी शुरू की। सच्ची लगन और मेहनत के चलते उन्मूल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC एग्जाम क्लियर कर लिया। उन्मूल ने UPSC में ऑल इंडिया 420वीं रैंक हासिल करके ये साबित कर दिखाया कि गरीबी और फिजिकल डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती। अगर सच्ची लगन और जिद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जिस प्रकार उन्मूल अपनी लाइफ में इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, हमें भी ऐसे ही लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है, ऐसे ही लोगों से सीखना है। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इतनी गरीबी, इतनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी जब उन्मूल कर सकती है तो हम लोग क्यों हार जाते हैं? मेहनत अगर ईमानदारी के साथ की जाएगी तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी।